फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये फोटो आपने Su-30 MKI की देखी होगी रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2008 से। इसमें एक छोटा सा मिसाइल जैसा पॉड दिख रहा है बाहर की तरफ। तो इसमें कई लोगों का सवाल होगा कि ये कौन सी मिसाइल है या कौन सा पॉड है और ये क्या काम करता है। तो आज का वीडियो इसी को डेडिकेटेड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉड के बारे में। इसको कहते हैं ACMI पॉड, यानी कि एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन पॉड। तो ये जो पॉड है ये एक्चुअली ACMI सिस्टम का पार्ट है। अगर पूरे ACMI सिस्टम की बात करें तो उसमें ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस भी आते हैं। तो इसमें करीबन 4 सब सिस्टम है, जिसमें पहला है कंट्रोल एंड कंप्यूटेशन सब सिस्टम, जो कि एक रैक माउंटेड पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि पॉड में ही लगता है और कैलकुलेट करता है टाइम स्पेस पोजीशन इंफॉर्मेशन, यानी कि TSPI को। दूसरे सब सिस्टम की बात करें तो वो ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये जो सिस्टम है ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है और ये एक तरह के कंप्यूटर हैं जो कि कम्युनिकेशन टावर के बगल में होते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन टावर है ये आपका उस रेंज में होता है जिसके आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है इनके करीबन 1 से लेकर 9 तक इंट्रोगेटर्स होते हैं जो कि पूरी रेंज में फैले होते हैं, और इनमें से एक जो है वो रिमोट ऑफ मास्टर होता है। तो ये जितने भी ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन सब सिस्टम होते हैं ये इंटरोगेट करते हैं एयरबोर्न इंस्ट्रूमेंटेशन सब सिस्टम से, जो कि एयरक्राफ्ट में लगा होता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे अपने तीसरे सब सिस्टम की, जो कि है एयरबोर्न इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें एक पॉड होता है जो कि एयरक्राफ्ट में लगा होता है, और ये पॉड क्या करता है कि जो TSPI इंफॉर्मेशन है, यानी कि टाइम स्पेस पोजीशन इंफॉर्मेशन, उसको ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन सब सिस्टम में और कंट्रोल कंप्यूटेशन सब सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हर समय कैलकुलेट हो रही होती है और हर जगह मिल रही होती है। इसमें एक और सब सिस्टम होता है जो कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर टाइप का हो। यहाँ पर डीब्रीफिंग होती है। ये कैसे भी करी जा सकती है, इंडिविजुअली भी करी जा सकती है या फिर किसी बड़े डिस्प्ले पे दिखाकर भी करी जा सकती है। तो ये पूरे ACMI के पार्ट हो गए। अब इसके फंक्शन को जान लेते हैं। तो ACMI को मेनली यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग में असिस्टेंस के लिए। तो ACMI के थ्रू क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंडलीज की, एनिमीज़ की, वो आपके पास अवेलेबल होती है, साथ में ग्राउंड स्टेशंस में भी अवेलेबल होती है। तो ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ACMI को यूज़ करने की वजह से किसी भी समय किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो एनिमी हो, उसकी पोजीशन का पता रहता है। साथ में जो नए वर्जन है वो यहाँ तक कि वेपन्स को और कॉम्बैट सिचुएशन को भी सिमुलेट करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक पुराना एयरक्राफ्ट आप कॉम्बैट सिनेरियोज में यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो एयरक्राफ्ट सिमुलेट करे एक ऐसे एनिमी के एयरक्राफ्ट को जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और एडवांस वेपन्स के साथ आता है, तो आप वो करवा सकते हो। तो वर्चुअली आप उस एयरक्राफ्ट के रडार की रेंज को बढ़ा सकते हो, उसके वेपन की रेंज को बढ़ा सकते हो। तो प्रैक्टिस के दौरान स्पेशली BVR कॉम्बैट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ तक जो रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें जब पुराने एयरक्राफ्ट एग्रेसर्स की तरह यूज़ कराए जाते हैं उनको ऐसे ही एडवांस बनाकर सिमुलेट कराया जाता है। तो ACMI से पहले क्या होता था कि ये सब मैनुअली करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि आप एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग की प्रैक्टिस करके वापस आ रहे हैं तो आपको वापस आके चीज़ों को मैनुअली याद करना पड़ता था और उसे लिखना पड़ता था, और फिर उस पर बेस्ड डीब्रीफिंग होती थी। तो इसमें ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत रहते थे, और अगर कहीं पर कोई चीज़ मिस आउट हो जाए फिर से आपको जाके फ्लाई करना है, वापस आना है और वही स्टेप और वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पर टाइम और रिसोर्सेस दोनों की बर्बादी होती थी। तो इंडिया में जो पहला ACMI सिस्टम है वो अप्रैल 98 में आया था। उससे पहले सब कुछ ऐसे ही होता था। तो अमेरिका द्वारा जो ACMI सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है एक कंपनी है क्यूबिक, उनके द्वारा। तो रेड फ्लैग जैसी जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें इन्हीं के पॉड यूज़ होते हैं, इन्हें P5 पॉड कहते हैं। तो जो आजकल ACMI यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं जिन्हें ऑटोनोमस एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि AACMI के नाम से जाना जाता है, उसमें जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स वगैरह हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि GPS को यूज़ करते हुए जो TSPI डेटा है उसको प्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं, जिसे टाइम स्पेस पोजीशन इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और ये चीज़ होती है जो एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए। तो ACMI के जो फ़ायदे हैं उसमें से पहला ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, साथ में जो डीब्रीफिंग है वो भी प्रॉपर हो जाती है। और जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है जिसके बारे में हमने बात करी थी
कि ये दूसरे वेपन्स को और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट को सिमुलेट करने में सक्षम है। चौथी बात करें तो ये रियल टाइम शो कर सकता है कि वेपन ने हिट किया है या मिस किया है, और उसका जो असेसमेंट है वो किया जा सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि जो सेफ्टी है एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेज में वो काफ़ी टॉप नॉच रहती है। तो इंडिया के पास भी ये सिस्टम्स हैं। इंडिया ने इन्हें प्रिक्योर किया है इजराइल की एक कंपनी है BVR सिस्टम्स, जो कि अभी एल्बिट सिस्टम का पार्ट है, उनसे। तो अभी हमने क्यूबिक सिस्टम्स की बात करी थी जो कि ACMI प्रोवाइड कराते हैं US एयरफोर्स को। तो जो क्यूबिक सिस्टम है वो सेकंड नंबर पर थी इंडिया के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में। तो अक्टूबर 2007 में इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इजराइल की BVR सिस्टम के साथ ACMIs को प्रोवाइड कराने के लिए, और 2009 से 10 के बीच में जो सिस्टम्स हैं वो इंडिया को मिले, और 2011 तक ये सिस्टम जो है वो 3 एयरफोर्स स्टेशन में ऑपरेशनल हो गए। तो ये 3 ACMI सिस्टम थे जिसमें 46 एक्सटर्नल पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। फिर 2010 में भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 2 ACMI सिस्टम के लिए, जो कि 2012 में डिलीवर हुए थे और 2013 तक ऑपरेशनल हो गए थे 2 एयरफोर्स स्टेशन में। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 54 एक्सटर्नल पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। तो इन सिस्टम को प्रिक्योर तो कर लिया था, पर जो चैलेंज था वो था इन सिस्टम को एयरक्राफ्ट से मेट कराने में, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो इजरायली है और जो एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करते हैं वो फ्रांस से आते हैं, रशिया से आते हैं। तो इस चैलेंज को ओवरकम किया गया HAL और BVR सिस्टम्स की मदद से। तो इन सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं लिया गया है, क्योंकि ये टेम्पररी हैं। फ्यूचर में जब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस आ जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स के सारे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो ये जो सिस्टम है इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 100 ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में लगाया जा सकता है, जिसकी ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ने वाली है SDR के आने के बाद। तो ACMI जिन एयरक्राफ्ट में लग सकता है उसमें करीबन 209 यानी कि 209 Su-30 MKIs हैं, 12 के आसपास जगुआर डारिन 2 है, 65 के आसपास MiG-21 बाइसन है, 24 MiG-29 UPG हैं और 15 मिराज 2000 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये 2018-19 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट से हैं, और इन नंबरों को बढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि SDR का जो इंटीग्रेशन है वो चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लगने के बाद जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने में आसानी होगी इंडियन एयरफोर्स को, और जो ACMI है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।